आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। बारिश के मौसम में मखदूश इमारतों के गिरने और मुतवक्को नुकसान व अनहोनी से बचने ऐसी इमारतों और मोबाइल टावरों को किया जाएगा सील। होर्डिंग्स के खिलाफ भी होगी कार्रवाई, म्यूनसिपल इंतजामिया ने दिए इंतबाह। फारोला व जायकवाड़ी में बिजली फराहमी मजदूद होने और शहर में भी टाकियों पर बिजली की आंख मचोली से पानी लिफ्टिंग में पड़े रखने से सप्लाई हुई मुतासर। मुताल्लिका इलाकों के शहरियान पानी के लिए दर बदर। फिर से मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल हुई शुरू। नांदेड़ जिले से भी मनोज जरांगे की हिमायत में भूख हड़ताल की खबरें। जो भी समाज और जात के लोग मराठों को अजियत देंगे, मराठा समाज उन्हें गिरा देगा, कहा मनोज जरांगे ने। और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की तालीम और ताल्लुम से दिलचस्पी और म्यूनसिपल स्कूलों को स्मार्ट बनाने की कोशिशें हो रही हैं समारावर। किराड़पुरा स्कूल नंबर 1 के तलबा की लोकमत फेयर में कामयाब नुमाइंदगी। अब खबरें तफसील से। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जल्द ही मखदूश इमारतों और मोबाइल टावरों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई शुरू करेगी, ये इत्तला ज़राए ने दी है। वाज़ेह हो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बारिश के दिनों में किसी मुतवक्को खतरे से बचने के लिए शहर भर में मखदूश हो चुकी पुरानी इमारतों और तामीर करदा मोबाइल टावर्स के स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट दाखिल करने के अहकाम दिए थे, जिस पर एजेंसी के मारिफत 300 से ज़ायद सर्टिफिकेट दाखिल किए गए थे। जबकि एजेंसी ने जिनकी रिपोर्ट पेश नहीं की है उनके खिलाफ कॉरपोरेशन इंतजामिया कार्रवाई करेगी या नहीं, इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। अयां रहे कि मुंबई में घाटकोपर के होर्डिंग्स आने के बाद रियासत भर में धोखे का सिग्नल दे रही होर्डिंग्स के खिलाफ भी मकामी इंतजामिया की जानिब से अभी भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमारे शहर में भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से इस हादसे से पहले ही 14 एजेंसी मालिकान को 410 होर्डिंग्स के स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट पेश करने के अहकाम वो नोटिस दिए गए थे और 4 जून को मज़कूरा ऑडिट रिपोर्ट पेश न करने वालों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की हिदायत दे दी गई हैं। और अब जबकि मानसून भी शहर में दस्तक दे चुका है, क्या मज़कूरा होर्डिंग्स के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई होगी, इस तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर हाल ही में अपने चुनावी ड्यूटी अंजाम देकर ओडिशा से लौटे हैं और अब वो इस सिलसिले में क्या कार्रवाई करेंगे, इस जानिब भी शहरियान की नज़रें लगी हैं। खदीम शहर के कई इलाकों में 8 दिन बाद भी नलों से पानी सप्लाई नहीं हो रहा है, जिसके सबब शहरियान को पानी के लिए इंतहाई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। आया रहे कि शहर को आबी फराहमी करने वाले जायकवाड़ी ता फारोला पंप हाउस की बिजली फराहमी बार बार मसदूद होने के सबब आबी फराहमी मुतासिर हुई है। फारोला में जुमेरात जुमा को तकनीकी ख़राबी के सबब पानी की लिफ्टिंग बंद हो गई थी, जिसके सबब 7 जून की रात ही से शाहगंज की पानी की टाकी समेत दीगर कई टाकियों की फराहमी की बिजली गुल हो जाने के सबब टाकियाँ भरी ना जा सकी और कदीम शहर की वाटर सप्लाई मुतासिर हो गई और इसके टप्पों का निज़ामुल औक़ात भी बिगड़ गया है। फारोला के बिजली फीडर पर और दीगर कई मकामात पर बिजली सप्लाई बंद हो गई थी और उसकी दुरुस्ती के बाद दोबारा उसमें स्पार्किंग व ट्रिपिंग हो जाने से दुरुस्ती का काम मज़ीद करना पड़ा और बिजली सप्लाई मामूल पर लाने में देरी हो गई थी। जबकि दूसरी जानिब शहर में भी बिजली सप्लाई कंपनी के प्री मानसून कामों के पूरे न होने के सबब बिजली की आंख मचोली जारी है। शाहगंज टाकी की बिजली सुबह 7 बजे से गुल हुई और फिर 12 घंटों बाद भी बिजली बहाल न हुई थी तो पानी का पहला टप्पा किसी तरह मुकम्मल कर लिया गया, ताहम दीगर टप्पों की सप्लाई मुतासिर हो गई और उनका वक्फा आगे धकेल दिया गया। इस तरह अब 10 दिन बीत गए हैं, फिर भी कई इलाकों में नलों को पानी नहीं आया है और शहरियान पानी के लिए बदहाल हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि मानसून से कबल तैयारी करने की बजाय मानसून के दस्तक देने के बाद किए जा रहे काम शहरियान के लिए तकलीफ़ व अज़ियत का बाज़ बन रहे हैं और दिन दिन भर पानी की टाकियों पर बिजली गुल रहने से पानी फराहमी नहीं की जा रही है, जबकि बिजली न होने के सबब पानी फराहमी के अफसरान मुलाजिमीन की भी दर्द सरी बढ़ गई है।
मराठा रिजर्वेशन तहरीक के योद्धा मनोज जरांगे ने फिर से भूख हड़ताल शुरू कर दी। जरांगे ने कहा है कि मराठों को जिस भी जात व समाज के लोग अजियत देंगे उन्हें हम गिरा ही देंगे। जरांगे ने ये बयान बीड़ लोकसभा चुनाव के पस मंजर में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दिया है। जातीचा नेता ज्या जात येडवणी करते, मराठ्यांना त्रास देते, मराठ्यावर अन्याय करते, गोरगरिबावरती, हे काम असतं शांतता ठेवण्याचं नेत्याचं। मी सांगितलं माझ्या समाजात शांत राहा, त्यांचा नेता सांगत नाही याचा अर्थ त्याला जातीवाद करायचा। हां, मग जी जात माझ्या मराठ्याला त्रास देईन त्या जातीचा नेताच इथून पुढं पाडी जायचा निवडणुकीत। आता तिथं उमेदवार नाही द्यायचा पण ते जातीचा नेताच पाडायचा। हां, म्हणजे त्याला बेकामी करून ठेवायचं। नाही मी त्याच्यात नाही मोजणारा माणूस, म्हणजे त्यात गिनती नाही करत मी कधी, पण आता हार जीत असते ते मान्य करावं लागते। कधी तो मला वाटतं मॅच निवडून यावं असं कुठं असतं का? कधी मॅच निवडून यावं, कधी मॅच निवडून एखाद बार पाडावं बी जमत नाही का? म्हणजे तुम्ही एकत्र आले की जातीवाद नाही ना, आम्ही एकत्र आले की जातीवाद। ह्या संकुचित वृत्तीमुळे ही वेळ आली त्यांच्यावर, या अप्रिया बुद्धीमुळे वेळ आली त्यांच्यावर। आम्ही म्हणजे ते एक गठ्ठा मतदान करते त्यावेळेस जातीवाद नाही, आणि मराठ्याने एखाद बार एक गठ्ठा मतदान केलं तुम्ही जातीवादी, मग तुम्ही आम्ही तुम्हाला हाणणार आणि हाणायला लागले, ही वृत्ती हो तुमची। मग मराठ्याने ठरवलेलंच ज्या जातीचा माणूस गोरगरीब मराठ्याला त्रास देईन त्या जातीचा नेता पाडी जायचं इथून पुढं, म्हणजे आधार द्यायला कोणी राहत नाही। तसं आता विधानसभेला नेते पाडू काय करावं मग? आता त्याला जे त्रास देईन ना जात त्या जातीचा नेता इथून पुढं लय ताकत्यानं पाडायचा। आता लय ताकत्यानं पाडायचं, आता घासाघिशी बी नाही झाली पाहिजे। हां, खपक्याच पहिल्या दानक्यातच पाडला पाहिजे आता। हां, काही मराठी आमच्या मतदानाला बाहेर नाही निघत, कारण त्यांना वाटतं ह्यो बी मला पास नाही ह्यो बी नाही, दोन्हीला नाही करायचं म्हणून होतं। इथून पुढं तसं नाही करायचं आता। हां, हे आपल्या लोकांच्या मागं लागतात ना, 100% बाहेर निघायचं आता। हां, कोणी नेता पास असू नाही तर नसू, ज्याला पाडायचं ना त्याला पाडायसाठी ताकदीनं बाहेर यायचं, बाहेर गावाला गेलेले बी यायचं आता। हां, कोणी जत्राला जायचं नाही, खेत्राला जायचं नाही, पण ते नेता पाडी जायचं आता, हे काम करायचं आता। तेव्हा आपले लोक, आपली जात मराठ्यांची सुखी राहील। मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल की हिमायत में जिला नांदेड़ के कई ताल्लुका जात में अलग अलग भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। इस सिलसिले में तफसीली मालूमात यहाँ के मराठा रहनुमा विठल शिंदे ने दी है। लोकसभा चुनाव के बाद मराठा रिजर्वेशन मामला फिर से भड़क उठा है। जरांगे पाटिल अंतरवाली सराटी में फिर उपोषण शुरू कर चुके हैं। उनके इस अनशन को जिला नांदेड़ से भी भारी हिमायत हासिल हो रही है और यहाँ के कई ताल्लुकों में मराठा बिरादरी के कारकुनान भी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इसी तरह अब इस आंदोलन को रियासत भर से फिर एक बार मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। नांदेड़ ताल्लुके के सायाल, वरखड़, वाघी और दीगर कई मकामात पर मराठा समाज के कारकुनान भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और इस तरह एक बार फिर मराठा रिजर्वेशन का चैलेंज रियासती हुकूमत के सामने खड़ा कर दिया गया है। ची रास्त मागणी आहे, पहिलेपणापासून जे मागणी आहे, जरांगे पाटलाचा संघर्ष 25 वर्षाचा चालू आहे। ते वेळोवेळी त्याने उपोषण आरक्षणासाठी आंदोलन केले आणि ज्यावेळेस लाठीचार करून त्याचं उपोषण मोडण्याचा प्रयत्न केला या सरकारनं, तर हे सगळे महाराष्ट्रभर लोकांना अन्याय सहन झाला नाही। आमच्या माया बहिणीवर गोळ्या झाडल्या आणि लहान बाळाला मारलं, 70-80 वर्षाच्या म्हाताऱ्या बाळाला मारलं, याचे टाके पडले। याच्याबद्दल लोकांच्या भावना दुखवल्या या सरकारनं। लोकशाहीमध्ये हुकुमशाही केली, हुकुमशाही करून आमची आता रास्त मागणी, आमची कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करणे, आम्हाला कायदा पारित करून आमचे कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं, आम्हाला ओबीसीमध्ये घ्यावं, ही आमची रास्त पहिलेपणापासून मागणी। आणि नाही जरी दिलं, जसा लोकसभेला आम्ही धडा शिकवला तसा विधानसभेमध्ये स्वतःच आम्ही आता उतरणार आणि आम्हीच देणारे आणि घेणारे होणार ना, याने समजून घ्यावं आता आमची भाषा। एवढीच माझी विनंती आहे सरकारला। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। वबाई अमराज की रोकथाम की मनसूबाबंदी के तहत शहर में म्यूनिसिपल मलेरिया शोबे की जानिब से रास्त मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दी जा रही है। बारिश के मौसम की आमद है। इस मौसम में पानी के सबब बड़े पैमाने पर मच्छर, मक्खियों और कीड़े मकोड़ों और जरासीम की अफजाइश होती है और उनकी वजह से मुख्तलिफ वबाई अमराज, डेंगू, मलेरिया और दीगर बीमारियों के फैलने का खदशा होता है। इस सूरत हाल पर काबू पाने और अमराज के फैलाव को रोकने की एहतियाती तदाबीर के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का शोबे सेहत ऑल मलेरिया डिपार्टमेंट शहर और महलजात में दवाइयों, धुआं फुआरनी, जरासीम कुछ दवाओं के छिड़काव, जमा किए गए पानी की अबेटिंग जैसे इक़दामात रूब अमल ला रहा है। इस साल
مانسون سے قبل کی تیاری کے تحت اس مہم کو شروع کیا گیا ہے اور شہر بھر گھر گھر جا کر ان سرگرمیوں کو انجام دیا جا رہا ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے زون 8 ساتارا دیولئی، زون 10 وارڈ نمبر 110، 105، 108، 114، 115 دیولئی و ساتارا گاؤں، شمبھو نگر، راج نگر، سادات نگر، راہل نگر، ہمالواڑہ، سلک ملز کالونی اور شہر کے دیگر انتہائی مخدوش علاقوں میں اس کارروائی کو اولی طرز پر انجام دینے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس مہم میں ملیریا سپروائزر انور شیخ دادا بھائی کی کمان میں پھوارنی مہم چلائی گئی، جس میں ملازمین رام ناتھ روکڑے، شیخ طیب، بھارت واگ، شیخ اشفاق، نکیش بورڈے، سشیل پگارے، وشال پنڈت، منوج جگدھنے، آشا ورکر وسیمہ شیخ، سویتا گوئی، سنیتا گنگونے، شبھانگی انگڑے، سجاتا واہوڑے، رضیہ انعامدار، بھارتی دھائی گڑے، رتنا سورنار، وندنا دیپالی واریکھ اور دیگر شامل تھے۔ چھترپتی شیواجی مہاراج کے راجیابھیشیک دن اور کسان نیتا بھاؤ صاحب شیلکے کی سالگرہ کے موقع پر گنگاپور کے مضافات بھیو دھانورا میں آنکھوں کی جانچ و موتیابند آپریشن کا کیمپ منعقد کیا گیا۔ امراض چشم کی جانچ اور موتیابند کے آپریشن کے اس کیمپ میں انتہائی قلیل معاوضے پر خدمات دی گئیں۔ یہ کیمپ رشی نیتر رگنالیہ احمد نگر اور بھومی پتر شیتکری سنگھٹنا کے اشتراک سے لیا گیا۔ کیمپ میں انتہائی قلیل فیس پر آنکھوں کی جانچ اور موتیابند کے آپریشن کیے گئے۔ اس کیمپ سے 120 ضرورت مند مریضوں نے استفادہ کیا، جبکہ اورنگ آباد ضلع سینٹرل کوآپریٹو بینک کے نائب صدر اور ضلع کانگریس کمیٹی کے نائب صدر کرن پاٹل ڈونگاؤکر، ضلع کارگزار صدر سوریہ کانت گرڑ، کسان نیتا بھاؤ صاحب شیلکے، سابق سرپنچ رامیشور چوہان، سابق نائب سرپنچ گوکل تانگڑے، وڑگاؤں کے سرپنچ اسلم سید، اشوک چوہان، ستیش راؤ شندے، اسلم شیخ اور دیگر گاؤں والوں کی موجودگی میں اس کیمپ کا افتتاح عمل میں آیا۔ میونسپل کارپوریشن کے سینٹرل پرائمری اسکول کراڑپورہ نمبر 1 کے طلبہ نے لوک مت فیئر میں کامیاب حصہ داری نبھائی۔ عیار ہے کہ میونسپل کارپوریشن کے اسکولوں کو جدید و سمارٹ بنانے اور یہاں کے معیار تعلیم کو اونچا اٹھا کر دیگر اسکولوں سے زیادہ درجہ بنا دینے کے سلسلے میں میونسپل ایڈمنسٹریٹر کی خصوصی اور سنجیدہ دلچسپیاں کارگر و ثمرآور ثابت ہو رہی ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت کی تجویز اور صدر معلمہ رئیسہ بیگم ایوب خان کی کامیاب و مؤثر رہنمائی میں سینٹرل پرائمری اسکول کراڑپورہ بھی امتیازی حیثیت حاصل کرتا جا رہا ہے۔ اسکول میں ان دنوں بڑی کامیابی کے ساتھ سمر کیمپ جاری ہیں، جس میں طلباء کی مخفی صلاحیتیں سامنے آ رہی ہیں اور اساتذہ اپنی محنت سے انہیں پروان چڑھانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھ رہے ہیں۔ حال ہی میں اسکول کے طلباء نے لوک مت فیئر میں بھی حصہ لیا اور اپنے اسکول کی کامیاب نمائندگی کی ہے، جس پر اسکول کی صدر معلمہ اور اسٹاف نے طلباء کو مبارکباد دی اور میونسپل ایڈمنسٹریٹر کی ان کامیاب کوششوں سے حاصل ہو رہے نتائج کی ستائش بھی کی ہے۔ تعلقہ گنگاپور کے بولٹھان کے گائران سے غیر قانونی طریقے سے مٹی کا نکاس کرنے والے 3 ٹریکٹر سمیت JCB کو بھی ضبط کر لیا گیا۔ تلاٹھی سنجے راٹھوڑ نے جائے وقوع کا پنچنامہ کیا۔ واضح ہو کہ بولٹھان کے گٹ نمبر 81 میں 65 ایکڑ سرکاری گائران زمین موجود ہے۔ اس علاقے میں اینٹ بھٹی مالکان محض معمولی رائلٹی دے کر مٹی کی کھدائی کر رہے ہیں۔ اس طرح کی اطلاع تحصیلدار ستیش سونی کو ہی تو انہوں نے تلاٹھی سنجے راٹھوڑ کو مٹی کی کھدائی و نکاس کرنے والوں پر کارروائی کرنے کا حکم دیا اور پھر راٹھوڑ نے اس حکم پر عمل آوری کرتے ہوئے فوری مذکورہ مقام پر جا کر معائنہ کیا اور پنچنامہ کر کے یہاں سے 3 ٹریکٹر اور JCB ضبط کر لیے۔ اس کارروائی سے اینٹ بھٹی مالکان میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ تعلقہ ہدگاؤں میں آدیواسی علاقے کے کنٹھور گاؤں کے راستے و پل کے کام بوگس و ناقص ہونے کی شکایت علاقے کے ساکنان نے کی ہے اور متعلقہ افسران سے فوری توجہ کا مطالبہ کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کنٹھور گاؤں سے 1 کلومیٹر آگے تک کے راستے اور پل کے کام کو سابق رکن پارلیمان ہیمنت پاٹل نے منظوری دلوائی تھی، تاہم یہ کام وشال کنسٹرکشن کمپنی اور شعبہ تعمیرات عامہ کے انجینئر راٹھوڑ کی ملی بھگت سے من مانے طریقے سے اور ناقص درجے کا کیے جانے کے ساتھ ہی اس پل اور راستے کو پرانے مقام پر نہ کرتے ہوئے متصل رہنے والے مکینوں کے گھروں پر سے نکال کر یہ پل اور راستہ بنایا جا رہا ہے۔ کنٹھور علاقے کے راستے و پل کے اس کام کے لیے 50 لاکھ روپے کا تخمینہ منظور کیا گیا ہے۔ 6
माह قبل इस रास्ते का काम शुरू हुआ। कदीम पुल मुनहदम करके नए पुल का तखमीना और नक्शा भी दिया गया और तामीरात आम्मा ने उसे मंजूर भी कर लिया। ताहम कॉन्ट्रैक्टर विशाल कंस्ट्रक्शन कंपनी और इंजीनियर राठौड़ ने ये रास्ता व पुल दूसरी तरफ तामीर करने का मनमाना फैसला करने से गांव वाले हैरान रह गए और इस नए रोड व पुल मैप से मुतासिर होने वाले 50 से 60 साकिनान ने तामीरात आम्मा के आला अफसरान से इस जानिब तवज्जो देने का भरपूर मुतालबा किया है। शहर जालना में सुबह ही से जोरदार बारिश के आसार दिखाई दिए और फिर दोपहर बाद से बारिश की शुरुआत हो गई तो शहरियान में भागदौड़ दिखाई दी। यहाँ रहे कि मौसमियात के महकमे के क़यास आ रही थी कि 9 और 10 जून को ज़ोरदार और तूफ़ानी बारिश हो सकती है। जालना में सुबह ही से मतलब अबरालूद था और फिर सहपहर 3 बजे के करीब बारिश शुरू हो गई और इस धुआंधार बारिश के अचानक नाजिल हो जाने से शहरियान को भाग दौड़ करते देखा गया। शहर के कई रास्तों पर भी पानी जमा हो गया और इस तरह मानसून की इब्तदा से किसानों के चेहरों पर मुस्कान भी आ गई कि अब जल्द ही शायद बोआई का आगाज़ किया जा सकेगा। पैठन पुलिस थाना में यहां के ज्ञान राधा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के संचालक और उनके अहलिया समेत संस्था के 3 अफसरान के खिलाफ 3 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। यहाँ रहे कि इस सोसाइटी से जायद शरह सूद दिए जाने का लालच दिया गया था, जिसके बाद शहर और इलाके के सैकड़ों सरमायाकारों ने करोड़ों रुपये की रकूम बतौर ठेवी ज्ञान राधा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की पैठन शाख में रखी थी। ताहम पिछले 6 माह से ये ठेवीदार और सरमायाकार अपनी रकूम की वापसी का मुतालबा कर रहे हैं और इसके लिए बैंक के चक्कर लगा रहे हैं और जब उन्हें रकम नहीं मिल पा रही है तो मुश्तइल होकर एक व्यापारी मुकेश श्रीचंद पंजवानी ने मज़कूरा सोसाइटी के खिलाफ 3,69,80,500 रुपये की धोखाधड़ी करने की शिकायत पैठन पुलिस थाना में दर्ज करवा दी और पुलिस ने ज्ञान राधा के बानी सदर चेयरमैन सुरेश न्यानोबा कुटे, बिजनेस प्रोमोटर अर्चना कुटे, रीजनल हेड लाखे, मैनेजर वैद्यनाथ डाखे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जबकि मजीद तहकीकात व जांच इंस्पेक्टर संजय देशमुख की रहनुमाई में पैठन पुलिस कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। बारिश के मौसम में मखदूश इमारतों के गिरने और मुतवक्को नुकसान व अनहोनी से बचने ऐसी इमारतों और मोबाइल टावरों को किया जाएगा सील। होर्डिंग्स के खिलाफ भी होगी कार्रवाई, म्यूनसिपल इंतजामिया ने दिए इंतबाह। फारोला व जायकवाड़ी में बिजली फराहमी मजदूद होने और शहर में भी टाकियों पर बिजली की आंख मचोली से पानी लिफ्टिंग में पड़े रखने से सप्लाई हुई मुतासिर। मुताल्लिका इलाकों के शहरियान पानी के लिए दर बदर। फिर से मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल हुई शुरू। नांदेड़ जिले से भी मनोज जरांगे की हिमायत में भूख हड़ताल की खबरें। जो भी समाज और जात के लोग मराठों को अजियत देंगे, मराठा समाज उन्हें गिरा देगा, कहा मनोज जरांगे ने। और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की तालीम और ताल्लुम से दिलचस्पी और म्यूनसिपल स्कूलों को स्मार्ट बनाने की कोशिशें हो रही हैं समारावर। किराड़पुरा स्कूल नंबर 1 के तलबा की लोकमत फेयर में कामयाब नुमाइंदगी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।